मित्रों नमस्कार। आज हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर की जो संगठन है भारतीय किसान संघ, उसके तहसील मंत्री, शेखपुरा तहसील के तहसील मंत्री है और किसान नेता है यतेंद्र साहू जी, जो लगातार किसानों के विषयों को उठाते रहते हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि साहू जी, आप लगातार किसानों के मुद्दों को, विषयों को उठाते हैं, तो आपका किसानों के जो समस्या है उनको कैसे आप पहचानते हैं, उसके लिए क्या करते हैं आप? नमस्कार, मैं यतेंद्र कुमार साहू, तहसील मंत्री शेखपुरा भारतीय किसान संघ। आपने जो प्रश्न किया है कि कैसे समस्याओं को समझते हैं और उठाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि समस्याओं को जब तक खुद जिया नहीं जाता तो समस्याओं के प्रति उसको समझ नहीं आती है। और जैसे हम खुद स्वयं खेती ही करते हैं, हमारा मूल जो व्यवसाय है वो कृषि है। खेती में आज के समय में जो समस्याएं आ रही हैं उससे हमें रोज़ाना हमको आमना सामना होता है। खेती जब हम खेती करते हैं तो क्या क्या समस्याएं हैं वो हमें सबसे पहले हम अपने ऊपर देखते हैं कि क्या इसमें आ रहा है, क्योंकि हम एक शिक्षित कृषक हैं, पढ़े लिखे हुए हैं और हमारे डिंडौरी ज़िला जो एक ही आदिवासी बहुल्य ज़िला है और यहाँ पर शिक्षा और संसाधनों की बहुत कमी है। और जब हमें इस समस्याएं का सामना करना पड़ता है तो जो ग्रामीण क्षेत्र के कृषक हैं और हमारे साथी भाई हैं, तो उनको तो इनके बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं हो पाती है, ना उनकी बात कोई उठा पाता है। ठीक, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप कृषक हैं और किसानों के मुद्दे को जीते हैं और जीते हैं और जहाँ पे किसानों की समस्याएं आती है तो उसको उठाते हैं। आप जागरूक किसान हैं, लगातार आप तो अपने विषयों से परिचित होंगे और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता होगा, पर बहुत सारे कृषक हैं जिसकी भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? जी हाँ, जैसे आपने कहा कि अपने समस्याओं को आप हम अपना निराकरण कर लेते हैं, तो सेम हम अपनी समस्याओं को जानते हैं। वैसे ही हम ये क्षेत्र के अधिकांश गांवों में बैठक करते हैं, जाते हैं और भारतीय किसान संघ की हमारी जो संगठन है लगातार इस डिंडौरी ज़िले में लगातार इस विषय में कार्य कर रही है। जिस प्रकार से कोई भी शासकीय योजना है, सबसे पहली बात तो सरकार की इतनी सारी योजना है किसानों के लिए जो मूल रूप से कृषकों को समय में पता ही नहीं चल पाता है, तो उसका फ़ायदा ही नहीं उठा पाते। तो हमारा विशेष रहता है कि सबसे पहले तो जो शासन की योजना है किसानों तक पहुंचाना, और जो किसानों की समस्याएं हमको मिलती हैं गांव ग्रामीण क्षेत्र में और जहां हम लोग बैठक करते हैं या किसानों से मिलते हैं, जो हमारा खाली समय रहता है तो हम उसी पे ध्यान देते हैं। तो उनकी समस्याओं को, गाँव की समस्या, किसानों की समस्याओं को लेकर के हम फिर अधिकारियों को और शासन स्तर में उस बात को रखते हैं। मतलब जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आप गांव-गांव में बैठक करते हैं और किसानों से समस्या को पूछते हैं और जो समस्या निकल के आती है उसके निदान के लिए अधिकारियों से संवाद भी करते हैं, लगातार बैठक करते हैं ज्ञापन के माध्यम से, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, तहसीलदार, जितने भी वरिष्ठ अलग अलग विभाग के, उनको भी आप ज्ञापन देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो संगठन है भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, तो इसकी संरचना क्या है, कैसे गांव तक इसका क्या रूपरेखा है? इसमें भारतीय किसान संघ जो है एक गैर राजनीतिक संगठन है और किसानों के लिए, किसानों के द्वारा चलाने जाने वाली एक संस्था है जो कि पूर्ण रूपेण किसानों के लिए समर्पित है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक गैर राजनीतिक है, इससे सिर्फ किसानों से मतलब है और किसानों की समस्याओं को शासन स्तर तक और शासन की जो योजनाएं आती है किसानों के लाभ के लिए, उनको किसानों तक पहुंचाना है। इस संगठन का मूल रूप कार्य यही है और ये संगठन अखिल भारतीय स्तर पर है और एक ग्राम समिति से लेकर के अखिल भारतीय स्तर तक की समिति इसमें मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ, भारतीय किसान संघ की ग्राम समिति है, ग्राम समिति बैठ के करती है, ब्लॉक समिति है, तहसील समिति है, जिला समिति है,
ठीक, इसमें अलग अलग पदाधिकारी हैं और वहाँ से समस्याओं का आदान प्रदान तो होता है। इसमें एक ये है, जैसे हम समस्याएं हम जैसे बताए ग्राम, तो एक गांव की जो समिति है, गांव के माने किसानों के द्वारा जो अपनी गांव की समस्याएं रखी जाती हैं, फिर वो आती है हमारे तहसील या विकास खंड स्तर पर, वो जाती है फिर जिला स्तर पर, फिर प्रांत में जाता है, फिर प्रदेश में जाता है, उसके बाद फिर ये अखिल भारतीय तक। माने पूरी इसकी चेन सिस्टम है कि जो मुद्दे जिस लेवल के हैं वहाँ पर उसका विशेष रूप से उठाया जाता है। अच्छा, मतलब फिर से मैं आपको कहूँगा कि मैं जो समझ रहा हूँ, जी जी, और मैं अपने माध्यम से किसान भाइयों से भी आग्रह करता हूँ कि इस विषयों को थोड़ा अपन दोहरा इसलिए रहे कि समझ में आए। तो ग्राम स्तर पर ग्राम समिति समस्याओं को समझती है और ग्राम समिति ग्राम स्तर पर भी जो लोकल स्तर पर समस्या उसका निराकरण के लिए कदम उठाती है, और जो तहसील स्तर पर है तो उसकी समिति जो सामूहिक रूप से उठाती है, और जिला स्तर पर है जो कलेक्टर स्तर का है वो उठाती है। जी जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने किसान के हित में लगातार काम कर रहे हैं। मैं सभी किसान मित्रों से आग्रह करता हूं कि भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है, इससे आप जुड़ें, और जब जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा ही है। आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्लस है, नुकसान नहीं है। आपको एक नई जागृति मिलेगी और किसानों की जो समस्याएं हैं उनको आप और सामने तक ला पाएंगे। और कुछ और संदेश देना चाहेंगे किसानों के लिए? हम आपके माध्यम से तो यही है एक विशेष संदेश कि अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, जितने भी हम किसान भाइयों से अपील करते हैं कि आज का समय है, जब तक संगठन नहीं है तो आपका सुनता कोई नहीं है। अपनी बात रखने के लिए यदि एक हमारा जो एक मतलब ये है कि अकेले का कोई नहीं सुनेगा। आप यदि संगठन में हैं तो आपकी बातों में वजनदारी रहती है। जब तक अपनी मांगों, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आपको एक साथ आना ही पड़ेगा। मतलब किसान भाइयों, जो हमारे किसान नेता, किसान मित्र कह रहे हैं कि जब आप अकेले आवाज़ उठाते हो तो लोग सुनते नहीं हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी है और जो जिम्मेदार पदाधिकारी है, अगर आप सामूहिक रूप से एक कोई जिम्मेदार संगठन से जुड़कर अगर आप अपनी बात करते हैं तो उसका असर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी। आशा है इससे किसान भाइयों को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।